नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा के मनोवादियों ने मुझे एनकाउंटर करने की धमकी दी। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने किया दावा। निवर्तमान सांसद डीके सुरेश ने 26 अप्रैल के चुनाव के लिए गुरुवार को निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल किया अपना नामांकन। नए बुनियादी ढांचे के निर्माण का उद्देश्य व्यापक वर्ग तक पहुंचाना, हैदराबाद में बोले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। लोकसभा चुनाव से पहले असम के एक नेता की दिलचस्प तस्वीर ने बढ़ा दिया है सियासी गलियारों में सरगर्म। 238 बार हारने के बाद फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तमिलनाडु के व्यक्ति पद्मराजन। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम हुआ दर्ज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने दावा किया कि भाजपा मनोवादियों ने उनके कार्यालय को एक पत्र भेजकर उनका एनकाउंटर करने की धमकी दी है। गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्र में उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और धमकी दी गई है, ये कहते हुए कि पत्र 10 दिन पहले बेंगलुरु के विकास सौधा स्थित उनके कार्यालय में पोस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने इसमें उनकी जाति का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया कि विधानसौधा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता उनकी लाश पर चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। निवर्तमान सांसद डीके सुरेश, जो कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने वाले एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार थे, ने 26 अप्रैल के चुनाव के लिए गुरुवार को बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के 57 वर्षीय छोटे भाई के साथ अन्य लोगों के अलावा रामनगर जिले के प्रभारी मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी थे। सुरेश ने 2013 के उपचुनाव में पूर्व विधायक अनिता कुमारस्वामी को हराया था, जब उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने उस साल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और 2014 और 2019 के आम चुनाव में फिर से चुने गए थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वजनिक स्थान अक्सर समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि नए बुनियादी ढांचे का निर्माण न केवल वकीलों और न्यायाधीशों के लिए अच्छा है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचना भी है। सीजेआई चंद्रचूड़ बुधवार को यहां राजेंद्र नगर में तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत की आधारशिला रखते हुए ये बात कह रहे थे। उन्होंने डिजिटल मोड में राज्य में 32 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण उन समुदायों और समूहों को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें परंपरागत रूप से न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। उन्होंने आगे कहा, हमारा बुनियादी ढांचा कभी कभी अलगाव के सूक्ष्म संकेतों को दर्शाता है, जैसे कि महिलाओं के लिए शौचालयों की कमी, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, दिव्यांगों के रैंप, माताओं के लिए शिशु गृह और स्तनपान कक्ष। हमारे देश हिंदुस्तान में वक्फ संपत्तियों की लगातार तबाही और सरकारी एजेंसियों के जरिए सैकड़ों साल पहले मस्जिद और इबादत गाहों के विध्वंस का कार्यान्वयन आप सभी से छुपा नहीं है। इन वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए जमीयत उलामा हिंद ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर कोशिश करने का ऐलान किया है। संबंध में जन जागरूकता के उद्देश्य से शुक्रवार 18 रमजान 29 मार्च को अवकाफ संरक्षण दिवस यानी योमे तहफूज औकाफ मनाने का निर्णय किया है। जमीयत उलमा जहीराबाद की ओर से प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें जहीराबाद के सभी मस्जिदों में तहफूज औकाफ की अपील की गई है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। तमाम ही बिरादरान इस्लाम, बिलखुसूस हमारे अइम्मा हजरात और खुतबा हजरात, जहीराबाद ज़िला संगारेड्डी के तमाम ही उलमा खुतबा हजरात को ख़ास तौर पर एक इत्तला देना है। वो ये है कि आप हजरात जैसा कि जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ जायदादों की मुसलसल तबाही और सरकारी एजेंसियों के ज़रिए सैकड़ों साल कदीम मसाजिद और इबादत गाहों की इन्हिदाम का अमल यकीनन आप में से किसी से पोशीदा नहीं है। हालांकि वक्फ प्रॉपर्टी खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत है। दीन इस्लाम में वक्फ के बहुत ही अजीम मकासद है, बिलखुसूस इंसानियत की खैरखाही, ज़रूरतमंदों और माज़ूरीन और बेवाओं की कफ़ालत इससे वाबस्ता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान जहाँ 5 लाख वक्फ की जायदादें हैं, वहाँ मुसलमानों की इंतहाई मफलूकुल हाल है। ये जायदादें मुसलमानों की तामीर और तरक्की के बजाय सरकारी और गैर सरकारी इदारों
और गासिबीन के तसल्लुत में है। इन हालात में जमीयत उलमा हिंद की हस्ब रिवायत औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क गिर जद्दोजहद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अवामी बेदारी के मकसद से 18 रमज़ानुल मुबारक यौम जुमा को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया गया है। लिहाजा हम ज़िले के तमाम ही अइम्मा और खुतबा से पुरखुलूस अपील करते हैं कि जुमा से क़ब्ल अपनी तकरीर में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ को मौज़ू बनाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू के लिए जमीयत उलमा की तरफ से एक मुसव्वदा खुतबा तैयार किया गया है जो आप हज़रात की खिदमत में इरसाल भी किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। समुद्री जीवन के बारे में बच्चों को सिखाने के लिए दिल्ली नगर निगम एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एमसीडी दिल्ली की रोहिणी में एक ऑक्टोपस थीम पार्क बनाने की प्लानिंग कर रहा है। एमसीडी ने ऑक्टोपस थीम पार्क के लिए एक टेंडर भी निकाला है। एमसीडी का टारगेट है कि इस साल के आखिरी तक 2.5 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इस थीम पार्क में एक बड़ा ऑक्टोपस भी बनाया जाएगा। दरअसल ऑक्टोपस थीम पार्क रोहिणी में सेक्टर 21 में बनेगा। इसे 3.24 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। यहाँ सबसे खास रंगीन ऑक्टोपस होगा जो 22 फुट ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा होगा। ये बड़ा ऑक्टोपस थीम पार्क के एंट्री गेट पर होगा। सीढ़ियों के जरिए बच्चे पर ऑक्टोपस के रेप्लिका पर चढ़ भी सकेंगे। तमिलनाडु के पद्मराजन 238 बार चुनाव हारने के बाद भी एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। 65 वर्षीय टायर रिपेयर शॉप के मालिक ने 1988 में तमिलनाडु के अपने होम टाउन मेट्टूर से चुनाव लड़ना शुरू किया था। जब उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो सभी को साबित करना चाहते थे कि एक आम आदमी भी चुनाव में हिस्सा ले सकता है।
पद्मराजन ने कहा कि सभी उम्मीदवार चुनाव में केवल जीतना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव में केवल हिस्सा लेने से भी खुश है और फिर हार हो या जीत, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वो हारने में भी खुश है। इस साल 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आम चुनाव में वो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की एक संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन किंग के नाम से मशहूर पद्मराजन ने देश भर में हुए राष्ट्रपति से लेकर स्थानीय चुनाव तक सभी में हिस्सा लिया। इतने सालों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से चुनाव हारे हैं। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के पुराना आरटीओ रोड स्थित केएसएम पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 बच्चों को परीक्षा फल वितरित किए गए। इसके साथ ही नर्सरी ए में प्रथम स्थान पर नैन्सी ने 91%, द्वितीय स्थान पर केशव ने 90% व तृतीय श्रेणी में आने वाली नैना ने 89 अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही नर्सरी बी में आलिया ने प्रथम स्थान पर 88%, दानियाल ने द्वितीय स्थान पर 86% और मोहम्मद फरहान 79% अंक प्राप्त किए। वहीं सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य निकिता शुक्ला, मुख्य अतिथि चांदनी शुक्ला व समस्त स्टाफ एवं अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए स्कूल के मैनेजर कुंवरपाल सिंह ने बताया कि आज केएसएम पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में वार्षिक परीक्षा फल का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास के करीब 500 बच्चों को परीक्षा फल वितरित किए गए। इसके साथ ही बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। मुरादाबाद से केपीन्यूज के संवाददाता आलम बारसी की रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट में फिलहाल सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन वीसी के जरिए पेश हुए। वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता अदालत में पेश हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पेशी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। ईडी ने कोर्ट में कहा कि निकाले गए डिजिटल डेटा की जांच की जानी है। एएसजी एसपी राजू ने कहा कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया, लेकिन वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे। जो डिजिटल डेटा मिला है उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है। ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी मांगी है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले असम के एक नेता की दिलचस्प तस्वीर ने सियासी गलियारों में सरगर्मी को जरूर बढ़ा दिया है। दरअसल ये तस्वीरें बेंजामिन बासुम तारिक की बताई जा रही है, जबकि केरल कांग्रेस पर आरोप लगा कि उन्होंने यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के चीफ प्रमोद बोडो को बदनाम करने की कोशिश की। इस मामले में प्रमोद बोडो ने केरल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। दरअसल जिस तस्वीर पर बवाल हो रहा है उसमें नेताजी सोते हुए दिख रहे थे। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि वो सोते हुए नजर आए, साथ ही नोटों के ऊपर वो सोते हुए नजर आए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा के मनुवादियों ने मुझे एनकाउंटर करने की धमकी दी, कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने किया दावा। निवर्तमान सांसद डीके सुरेश ने 26 अप्रैल के चुनाव के लिए गुरुवार को निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल किया अपना नामांकन। नए बुनियादी ढांचे के निर्माण का उद्देश्य व्यापक वर्ग तक पहुंचाना, हैदराबाद में बोले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। लोकसभा चुनाव से पहले असम के एक नेता की दिलचस्प तस्वीर ने बढ़ा दिया है सियासी गलियारों में सरगर्मी। 238 बार हारने के बाद फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तमिलनाडु के व्यक्ति पद्मराजन। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम हुआ दर्ज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।